नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। इसमें 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 6 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और 15 प्रैक्टिस सेट भी इसी पुस्तक में उपलब्ध है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड भी आती है और चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहली सूचना भी बीएड की ही है। लिखा बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन अब 20 मई तक, इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। 5 अप्रैल पहले लास्ट डेट थी बिना शुल्क के, और वो डेट बढ़ा दी गई। परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया गया है। लिखा है अब छात्र छात्राएं 20 मई तक फॉर्म भर सकेंगे। हालांकि 15 मई के बाद आवेदन पर विलंब शुल्क लगेगा। इसके साथ ही 15 जून को अब प्रवेश परीक्षा होगी। 30 जून को परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। 10 जुलाई से काउंसलिंग होगी। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहा है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल और प्रवेश परीक्षा 24 अप्रैल तय थी। तो बहुत सारे लोगों के ये प्राइवेट विद्यालय होते हैं और उन विद्यालयों को भरने के लिए ज़्यादा ज़्यादा आवेदन ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाएं और जो भी ये निजी विद्यालय वाले जो मैनेजमेंट है इनका नुकसान हो। अगली जो सूचना है वो है सीआरपीएफ की। लिखा है सीआरपीएफ करेगा 1,30,000 कांस्टेबलों की भर्ती। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1,30,000 कांस्टेबलों की भर्ती करेगा। इनमें 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 1,29,929 पदों में 1,25,262 पुरुष और 4,667 महिला अभ्यर्थियों के लिए होंगी। तो कल जो शासनादेश एक जारी हुआ था और इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था कि अब जो भर्तियां होंगी वो नए शासनादेश के तहत होंगी और उसमें विभिन्न प्रकार के थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं ये रिजर्वेशन इत्यादि को लेकर के। लिखा है कि अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात हो रही है। 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति होगी। 18 से 30 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकेंगे। वेतन लेवल 3 है। और इसमें लिखा इस अग्निवीरों के बारे में छूट। पहले बैच को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की और पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी। आगे शारीरिक क्षमता परीक्षण पीईटी से भी नहीं गुजरना होगा। किनको? अग्निवीरों को। एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष व ओबीसी को 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। ये नया शासनादेश जारी हुआ है। और अगली जो सूचना है इसके नीचे ही है। 71,000 युवाओं को पीएम देंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके बारे में अलग से भी सूचना दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा है कि 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों से संबंधित नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें अकेले रेलवे विभाग की 50,000 रिक्तियां खत्म की जाएंगी। इस साल के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर चुकी सरकार अब तक 1,46,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। और सरकार की योजना इस साल के अंत तक हर हाल में 7,83,000 रिक्तियां समाप्त करने की हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रोजगार मेले के कार्यक्रम के दौरान सरकार के कई मंत्री देश के 45 अलग अलग जगहों पर सरकारी मेले में शिरकत करेंगे और बहुत सारे मंत्रियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हैं। तो केंद्र सरकार की भर्तियों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है इस साल, खास तौर से जो लंबित भर्तियां हैं वो। वहीं पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सूचना है। 18 भर्तियां फंसी। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। यूपी SSSC के अध्यक्ष और सदस्यों की बर्खास्तगी की मांग की है। इसके पहले विद्यार्थी कई बार ये मांग कर चुके हैं कि यूपी SSSC की समीक्षा होनी चाहिए। सबसे गड़बड़ आयोग यूपी SSSC है। बहुत सारी भर्तियां लंबित हैं। एक भर्तियों के नाम लिखे हैं। 8 साल पुरानी, 6 साल पुरानी भर्तियों के यहाँ पर नाम देखिए। संयुक्त तकनीकी सहायक 2015, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और जूनियर इंजीनियर 2016, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2016, लेखपाल भर्ती, मंडी परिषद भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती फाइनल मतलब नियुक्ति पत्र नहीं हुआ। और 1262 और बहुत सारी जो भर्तियां लंबित हैं। जेई 2018 भर्ती, नलकूप चालक भर्ती, वन रक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती, वीडियो की पुरानी भर्ती, नर्सिंग भर्ती, मुख्य सेविका भर्ती, ITI प्रशिक्षक भर्ती, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, बोरिंग टेक्नीशियन, एक्सरे सहायक, प्रयोगशाला सहायक, वास्तविक भर्ती, इतनी सारी जो भर्तियां वो लंबित हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 1.5 दर्जन भर्तियां वर्षों से लंबित पड़ी हैं। भर्तियां शुरू होने के इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग की है कि सभी भर्तियां 90 दिनों में पूरी कराई जाएं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बर्खास्त किया जाए।
यूपी ट्रिपल एससी की 2015 की भर्तियों समेत लगभग 18 प्रकार की भर्तियां लंबित हैं। कौन कौन चाहता है कि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं सबको बर्खास्त किया जाए? तो वीडियो में आप लोग लाइक करें और कमेंट करें। और यही सब भर्तियों के बारे में लिखा है कि लगभग 30,000 जो भर्तियां हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं और ओवर एज होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किसी भी तरह से छात्रों के हित में कार्य करता नजर नहीं आ रहा है, जो कि सरकार की मंशा के प्रतिकूल है। समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों को अविलंब बर्खास्त किया जाए। और पीईटी 2022 के तहत कोई भी भर्ती नहीं हुई है, बात बिल्कुल सही है। विज्ञापन तक नहीं निकला है और 23 की तैयारी हो रही है, 23 की नोटिफिकेशन की तैयारी हो रही है। नीचे यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का आयोजन तो किया है, लेकिन इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब तक एक भी भर्ती में शामिल होने का मौका है। यहाँ पर लिखा कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि पीईटी के नाम पर लाखों छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है। पेट 2022 के तहत कोई भी परीक्षा नहीं हुई है और आयोग अब पीईटी 2023 की तैयारी कर रहा है। कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। 24 घंटे में कोरोना के 5,335 नए केस हैं। सभी राज्यों के साथ में आज एक बैठक होनी है केंद्र सरकार की। मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 25,587 तक पहुंच गई है। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। प्रतीक्षा नहीं, अवशेष श्रेष्ठता सूची से चाहिए नौकरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी सब पता है कि विद्यार्थी किस सूची की बात कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करता है। मांग क्या की जा रही है और जवाब किस तरीके से आ रहा है? जबकि इसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7 विषयों की सूची जारी हो चुकी है, 8 विषयों की सूची जारी होना शेष है और उसी के बारे में गुमराह किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत द्वितीय सूची, जिसे अवशेष श्रेष्ठता सूची कहते हैं, जारी किए जाने की मांग को लेकर के लगातार 5वें दिन बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने क्रमिक अनशन जारी रखा। कुछ दिनों पहले आयोग की ओर से बयान दिया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब प्रतियोगियों ने उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें प्रतीक्षा सूची नहीं बल्कि द्वितीय सूची अवशेष श्रेष्ठता सूची से नौकरी चाहिए। प्रतियोगियों का कहना है कि कुछ विषयों में पद रिक्त रह जाने के कारण द्वितीय सूची से अन्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा चुका है। प्रतियोगियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, उर्दू एवं गृह विज्ञान विषय का उदाहरण देते हुए कहा कि इन विषयों में चयनितों को जब अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था तो कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो नहीं गए थे डीवी में। ऐसे अभ्यर्थियों को अनुपस्थित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए इन विषयों में अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की थी और अन्य अभ्यर्थियों को मौका दिया था। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी समेत 8 विषयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। ऐसे में आयोग पूर्व की भांति इन विषयों में रिक्त रह गई सीटों के मुकाबले अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करते हुए अन्य अभ्यर्थियों को मौका दे। अनशन में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान सहित कृपाशंकर निरंकारी, अंजनी कुमार दुबे, लकी दुबे, अजय अवस्थी, संजय चौधरी, लोकेंद्र शुक्ला, प्रवेश श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। यूपी पीएससी में होंगे कई पदों के लिए इंटरव्यू। इसके लिए भी लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को संभावित साक्षात्कार की सूचना जारी कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य फोरेंसिक मेडिसिन के 2 पदों और एनटी के 2 और केमिस्ट फार्माकोलॉजी के 1 पद के लिए साक्षात्कार इसी महीने के आखिरी हफ्ते में। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।